here. ये होलिका दहन हमारे बनारस में मणिकर्णिका घाट पर रोज होलिका दहन होता है भोलेनाथ का, और उनका इच्छा हुआ कि हम भी होली खेलेंगे, मगर रंग की नहीं होती जोगी है। तो खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली। किसके साथ खेलेंगे? गांधी कौन है? तो भूत पिशाच पटोरी दिगंबर खेले मसाने में सुंदर फागुनी छटा फागुन की छटा को देखकर भोलेनाथ का इच्छा हुआ कि हम भी खेलेंगे होली, मगर रंगी नहीं। लगी सुंदर फागुनी छटा के मन की रंग गुलाल हटा के तुझी का भस्म हरि छोड़ी चिता भस्म भर जोड़ी दिगंबर खेले मसाने जय बाबा सिद्धनाथ, जय बाबा सिद्धनाथ, जय बाबा सिद्धनाथ और जय बाबा सिद्धनाथ। और बाबा सिद्धनाथ की कसम खा के मैं कहता हूँ और मैं सच बोलता हूँ, पिछले साल भी अगस्त में जब पार्षद जी के भाई का घर बन रहा था और उस पर लिंटर चढ़ रहा था, उस समय भी इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट कर ली थी। पार्षद जी कैलाश पांडे जी ने और उनके छोटे भाई ने और दीपक पांडे ने और गौरव पांडे ने उस दिन भी हमारे साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया। फिर उसके बाद वो तो अगस्त का महीना था, लास्ट ईयर अगस्त की बात हो गई। लास्ट ईयर अगस्त के बाद फिर जब हमने नया स्कूटर खरीदा तो क्या कहते हैं, फिर हाँ अगस्त सितंबर में एक दिन फिर दीपक पांडे हमारा स्कूटर जो है था, हमारा ये क्या कहते हैं, हमारा स्कूटर जिसका नंबर है UP 78 HS 4617, वो उठा के पटकने लग गया दीपक पांडे, ये जो एक पागल इंसान है। काला अक्षर बैग बराबर दीपक पांडे मेरे घर के सामने रहता है, काला अक्षर बैग बराबर दीपक पांडे मेरे घर के सामने रहता है, काला अक्षर बैग बराबर रानी भाभी मेरे घर के सामने रहती है, काला अक्षर बैग बराबर रानी भाभी मेरे घर के सामने रहती है, काला अक्षर बैग बराबर दीपक पांडे मेरे घर के सामने रहता है। समझ गए? काला अक्षर बैग बराबर दीपक पांडे मेरे घर के सामने रहता है, काला अक्षर बैग बराबर दीपक पांडे मेरे घर के सामने रहता है, काला अक्षर बैग बराबर दीपक पांडे मेरे घर के सामने रहता है। तो अक्टूबर में फिर उसने लड़ाई की थी, फिर इसने लड़ाई की थी, क्या कहते हैं, दीपक पांडे है ना। ये दीपक पांडे क्या है, ये सीरियल साला, ये अपने में फ्रस्ट्रेट रहता है भोसड़ी का और सामने वाले लोगों से लड़ाई करता है और चूतिया हरकतें करते हैं लोग, है ना। गाड़ी खड़ी कर देंगे, अंट बंड लगा देंगे और उसके बाद फिर दूसरे से लड़ेंगे कि हमको इस अंट बंड गाड़ी लगा देने से दूसरे से लड़ाई करने का मौका मिलता है। अरे बहुत इन लोगों से मैं दुखी हो चुका हूँ पार्षद जी, इन लोगों ने हमको परेशान करने की कोई सीमा नहीं छोड़ी है पार्षद जी। आपको पता नहीं है पार्षद जी, जब मेरे पास वो वाला स्कूटर था UP 78 CS 9929, तब रानी भाभी मेरे घर के सामने वो डाल देती थी, क्या कहते हैं, रेत डाल देती थी
और रेत से जब हम लोग स्कूटर को अपने घर के अंदर में चढ़ाते थे तो स्कूटर स्किड मार के गेट में हम लोग का पैर लड़ जाता था और भैया चोट लग जाती थी। भाई ऐसे पड़ोसी ये तो रोज ही इसी डायरेक्शन में काम कर रहे कि हम मरी जाए, ये कैसे पड़ोसी है भाई। इसके खिलाफ भाई मैं बिल्कुल बजा रहा हूँ, मैं अपना ये विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ। पार्षद जी मेरा भाई 3 लाख रुपए कैश भी गायब हुआ है और मेरी बाइक भी तोड़ी गई है। आज या कल फिर मैं दोबारा एक 28 तारीख को पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा कि पुलिस ने 19 तारीख को जो मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी उससे कोई सुनवाई नहीं की और दीपक पांडे और ये क्या कहते हैं लखनऊ में मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसमें क्या होगा, उसमें विनीत तिवारी भैया को बार बार पुलिस वाले उठा के जजों बुला लेंगे, ऑफिस में उनका अटेंडेंस कम चला जाएगा और फिर बस विनीत तिवारी की नौकरी चली जाएगी। इसीलिए मैं उन लोग को बोल रहा हूँ कि मैं आप लोग का नौकरी रोजगार नहीं परेशान करना चाहता, बस आप लोग मुझे 3 लाख रुपए कैश दे दीजिए। दैट इज 500 into 600 3 लाख रुपीज 300,000 रुपीज। थैंक यू वेरी मच।